नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आपने हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार जो कोलकाता में पकड़े गए थे उस केस के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन आज हमारे पास कुछ और नए दस्तावेज़ आए हैं और मेरे हाथों में जो आप दस्तावेज़ देख रहे हैं वो 3 चीज़ें हैं। PAMLA कोर्ट में ईडी ने जो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है कि उन्होंने जांच में क्या पाया, कोलकाता पुलिस ने जो FIR दर्ज की है और बंगाल पुलिस ने उसमें क्या पाया वो, और तीसरा जो कोर्ट में हुआ और जो जज साहब ने कहा, ये तीनों जानना बेहद दिलचस्प होगा। दरअसल राजीव कुमार को टिकट भेजा था विष्णु अग्रवाल ने और उन्हें ऐसा करने को कहा था सोनू अग्रवाल ने, और सोनू अग्रवाल को सारा अरेंजमेंट करने को कहा था अमित अग्रवाल ने। ये मैं नहीं कह रहा, ये ईडी की जांच रिपोर्ट कहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि राजीव कुमार को बुलाया गया इस प्लैनेट एरिया में पैसे देने के लिए, लेकिन वो पकड़े गए क्वेस्ट मॉल में, और जो FIR दर्ज हुई वो कोलकाता के हायर स्ट्रीट थाने में। हायर स्ट्रीट थाना जो चाहे वो इस प्लैनेट एरिया हो या क्वेस्ट मॉल, ये दोनों उस थाना क्षेत्र में नहीं आते, यानी किसी अलग थाना क्षेत्र में FIR दर्ज की गई। ये भी मैं नहीं कह रहा, ईडी की जांच रिपोर्ट कहती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि FIR में जो राजीव कुमार के पकड़े जाने का समय है वो दर्ज है 5:40 से 6:40 के बीच, माफ़ कीजिएगा 8 बजे से 8:40 के बीच। ध्यान दीजिएगा, जो FIR में दर्ज है कि राजीव कुमार को 8 बजे से 8:40 के बीच में अरेस्ट किया गया, लेकिन क्वेस्ट मॉल का CCTV फुटेज कहता है कि उनकी अरेस्टिंग 5:40 से 6:40 के बीच हुई। तो कोलकाता पुलिस ने 1.5-2 घंटे बाद का समय क्यों बताया? एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब भी प्लेस ऑफ अकरेंस होता है, वहाँ जब भी आप किसी को पकड़ते हैं तो वहीं पे ये एक सीजर लिस्ट बनता है जिसमें लिखा आ जाता है कि क्या कुछ बरामद हुए, उन्होंने क्या पहन रखे थे, किन परिस्थितियों में क्या कुछ हुआ। लेकिन इस केस में सीजर लिस्ट हायर स्ट्रीट थाने के IO के रूम में बनाया गया। ये भी मैं नहीं कह रहा, ईडी की जांच रिपोर्ट कहती है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। पहली बात कि अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार से कांटेक्ट किया था, न कि राजीव कुमार ने अमित अग्रवाल से। ये भी मैं नहीं कहता, ईडी की जांच रिपोर्ट कहती है। ईडी की जांच रिपोर्ट ये भी कहती है कि अ ट्रैप वाज सेट बाय अमित अग्रवाल विद द हेल्प ऑफ कोलकाता पुलिस, यानी कोलकाता पुलिस ने अमित अग्रवाल की इस सारे कांड में मदद की। ये मैं नहीं कह रहा, ये ईडी की जांच रिपोर्ट कहती है। एक और बात जो ईडी की जांच रिपोर्ट कहती है कि द गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब ईडी जो FIR दर्ज कराई थी अमित अग्रवाल ने, उसमें यह कहा था कि राजीव कुमार ने उससे कहा था कि कुछ सरकारी कर्मचारी, कुछ न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी उनके कांटेक्ट में हैं, जिन्हें मैं मैनेज कर लूँगा अगर तुम मुझे पैसे दो। ये अमित अग्रवाल ने FIR में दर्ज कराई थी। लेकिन ईडी की जांच रिपोर्ट कहती है कि राजीव कुमार के संपर्क में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई कोर्ट ऑफिशियल या किसी भी एजेंसी से जुड़े कोई अधिकारी कांटेक्ट में थे ही नहीं, यानी अमित अग्रवाल ने FIR में झूठ कहा था। ये ईडी की जांच रिपोर्ट कहती है। जांच रिपोर्ट ये भी कहती है कि अमित अग्रवाल ने पूरी तरह ठंडे दिमाग से होशो हवास में ये साजिश रची है। ये कोर्ट में सबमिट किए हुए कागजात हैं, मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकाला है। एक और महत्वपूर्ण बात कि इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड है कि शिवशंकर शर्मा ने एक याचिका दायर की थी और उस याचिका के चलते अमित अग्रवाल डर गए थे और वो केस और आगे न बढ़े, इसलिए अमित अग्रवाल ने ये सारी साजिश रची। ये भी मैं नहीं कह रहा, ईडी ने कोर्ट में दर्ज कराया है। उसके बाद कि
ये तो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ प्लेस ऑफ अकरेंस हुआ, जहाँ घटना हुई, जहाँ ये पकड़े गए पैसे के साथ, उस थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज न कराकर हाई स्ट्रीट थाना क्षेत्र में क्यों दर्ज कराई गई, और द रियल पर्पस बिहाइंड दिस ट्रैप वाज, इस पूरे साजिश के पीछे मकसद क्या था। ईडी की जांच रिपोर्ट कहती है कि मकसद ये था कि जो शेल कंपनी से जुड़ा हुआ मामला हाई कोर्ट में चल रहा है वो किसी तरह ठहर जाए। इसी मकसद से ये सारी साजिश रची गई थी, और ये तो ईडी ने जो कोर्ट में सबमिट किया वो बात हुई। अमित अग्रवाल के बारे में ईडी की जांच रिपोर्ट ने ये कहा है कि जो इलीगल माइनिंग केस हुआ है झारखंड में, जो कि 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसमें भी अमित अग्रवाल की सीधी भूमिका हो सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये तो थी ईडी की जांच रिपोर्ट की बात। अब हम आते हैं कि जो कोर्ट में हुआ और जो नोट डाउन वहाँ किया गया, ट्रांसक्रिप्शन अमित अग्रवाल का ईडी के पास है। ये हमने पहले ही आपको बताया था। उनका जो मोबाइल कॉल होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन रहता है कि उन्होंने किससे बात की, कब कब बात की और कितने देर तक बात की और किन विषयों पर बात की। उस मोबाइल ट्रांसक्रिप्शन के आधार पर ये पता चला है कि अमित अग्रवाल कुछ बड़े अधिकारी, कुछ बड़े नेताओं के संपर्क में थे। बेहद सनसनीखेज खुलासा है। और जो जेल वाला प्रकरण है, आपको पता है कि कैसे ये ईडी की कस्टडी में थे। उधर जेल अधीक्षक ने इनका वकालतनामा तैयार कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। तो जेल अधीक्षक भाई साहब ने जो किया है वो तो उन्होंने किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।